शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 11 अक्टूबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। पढ़ाई पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, पद बहुत ऊंचा मिलेगा। इस लौकिक जीवन में अमीर का रोल मिला हुआ है कि गरीब का रोल मिला हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ाई पर कितना ध्यान है उससे सारा मदार है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि वो सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, ये ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं। बाबा की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो। अभ्यास करो कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं, अब मुझे घर जाना है। हाँ जी बाबा। गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के पिता की। वो ज्ञान के सागर ऊंचते ऊंच हैं, उनको ही ऊंचे से ऊंचा पिता कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान के सागर भी कहा जाता है। अभी तुम समझते हो, ये महिमा हमारे पिता की है, जिन द्वारा हम बच्चों को भी वही अवस्था होनी है। उनके सानिध्य में रहेंगे और हमारी अवस्था भी उस स्थिति तक पहुंचेगी। वो बड़े से बड़े पिता है, कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। वो परम पिता है, वो कोई साधु सन्यासी नहीं है। ये तो बेहद के पिता, निराकार परम पिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये हमारे बेहद के माता पिता, पति आदि सब है, फिर भी वो नशा स्थायी नहीं रहता। बाबा कहते हैं ज्ञान तो हो गया है कि वो हमारे परम पिता हैं, माता पिता हैं, हमारे पति हैं, हमारे हर रिश्ते में वो हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं तभी भी नशा स्थायी नहीं रहता। घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाते हैं। ये तो ऊंचते ऊंच और अति मीठे से मीठे पिता हैं, जिनको सभी आधा कल्प याद करते हैं। तो पिता इतने मीठे हैं, तब तो आधा कल्प उनको याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। भक्तों को भगवान एक ही निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। भल कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से तो हे भगवान ही शब्द निकलेगा। हे परमात्मा अक्षर जरूर सबके मुख से निकलता है। आत्मा उनको याद करती है। जिस्मानी भक्त जिस्मानी चीज को याद करते हैं, तो भी आत्मा इतनी पिताव्रता है जो अपने पिता को जरूर याद करती है। हम शरीर के भान में आ गए हैं और बहुत हमारी पूजा भी बहुत व्यभिचारी हो गई है, लेकिन तभी भी बाबा कहते हैं कि आत्मा जो है ना, वो इतना पिताव्रता है कि पिता को याद जरूर करती है। दुख में झट आवाज निकलता है, हे परमात्मा। ये जरूर समझते हैं कि वो परम पिता परमात्मा निराकार हैं, परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अभी तुम महत्व को जानते हो कि वो तो हमारे अब सम्मुख आए हैं। वो हैं स्वर्ग के रचयिता, हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं।
ये एक ही पढ़ाई है। वो जिस्मानी पढ़ाइयाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। वो क्या है, वो एक तरह से कहें तो प्रशिक्षण है, तो ये वास्तविक में ज्ञान है। तो कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की तो कोई बात ही नहीं। वो सरकार भी गरीबों को मुफ्त में पढ़ाती है। यहाँ तो है ही मुफ्त में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं। बाबा को गरीब निवास कहा जाता है, गरीब ही पढ़ते हैं। ये है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को सुनिश्चित भी करते हैं। इतना सहज, इतना सरल और इतना सस्ता बाबा कहते हैं, फीस के नाम पर कुछ है ही नहीं। यहाँ भी तुम सुनिश्चित करते हो, कहते हो बाबा अब आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा दीजिएगा। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा हमको 21 जन्मों के लिए बरसा दी। ये तुम अभी जानते हो कि हम सीधे सीधे अपने को परमपिता परमात्मा के पास सुनिश्चित करते हैं। ये तो हमेशा कहते हैं कि फल देने वाले ईश्वर हैं, सबको ईश्वर ही देते हैं। फल कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर है। तो आत्मा कहेगी देने वाले ईश्वर है, दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी उसका फल देने वाले ईश्वर ही हैं। हम दान पुण्य किसी को भी कर रहे हैं, किसी अन्य आत्मा को कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम, उसका फल, उसका अच्छा फल जो है वो बाबा ही देते हैं। इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है। बाबा ने समझाया है कि गरीब का भी इतना ही सुनिश्चित है जितना अमीर का है। साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख का मिलेगा, गरीब 1 रुपया करेगा, साहूकार 5000 करेगा तो भी एवजा दोनों का बराबर मिलना है। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 5000, और कहते हैं 1 हो जाएगा। तो गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती। गरीब अथवा साहूकार दोनों बाबा से वर्षा पाने के हकदार हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि अमीर का कोई वो नहीं, अगर अमीर भी पढ़ने में पढ़ाई पर पूरा ध्यान है तो उसका भी अपना है, और उसको अपना नशा है तो फिर लौकिक धन का, तो अपने नशे में इसी धरती पर फिर लौकिक में फंसा रह जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि हकदार, बाबा का वर्षा पाने के हकदार दोनों ही बच्चे हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है, सबसे प्रमुख जो चीज है वो है पढ़ाई। गरीब अच्छा पढ़ते हैं तो उनको पद साहूकार से भी ऊंचा हो जाता है। पढ़ाई ही कमाई है, बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य अंत को तो जानना है, और कहाँ कुछ है। बस मनुष्य सृष्टि शुरू हुआ, मध्य हुआ, अंत हुआ, इसी को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता, सब कह देते बेअंत है। समझते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है और ये उल्टा वृक्ष है, फिर भी कह देते कि हम यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। बरोबर यथार्थ तो बाबा ही बताएंगे, जो परमपिता परमात्मा वही ना बताएंगे, जो ज्ञानवान है। सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है। अभी तुम क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। अभी ये जानकारी भी बाबा कहते हैं कि क्रमशः जानते हैं। किसी को अच्छे से समझ में आ रही है, बात स्पष्ट समझ में आ गया है, कोई अभी आधे अधूरे में, और कोई को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो तुम ज्ञान सागर हो। सब एक जैसे तो नहीं है, कोई बड़ी नदी है, कोई छोटी नदी है, पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। कोई बाबा ने कहा ना, तो कोई बहुत विशाल नदी है, कोई एकदम छोटी नदी, कोई नहर है एकदम छोटा सा। तो तुम बच्चे जानते हो ये बेहद के पिता हैं, उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। कोई के लिए कहा जाता है कि ये बेचारा परवश है, माया के वश हो उल्टी मत चलाते हैं। श्रीमत भगवान वाच है ना, तो जिससे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता बनना है, उस श्रीमत पे चल के क्या बनना है, देवी देवता। तो जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ जाते हैं इनको यथार्थ निश्चय नहीं है। आत्माओं के पिता तो एक है, ये तो समझते हैं, परंतु वो इनमें आकर वर्षा दे रहे हैं, ये निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। सारा ज्ञान, सारी बातें समझ में आता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के तन में परमपिता परमात्मा आए हैं और वो
बतला रहे हैं, ब्रह्मा बाबा का इसमें मैंने ब्रह्मा बाबा नहीं बतला रहे हैं, परमपिता परमात्मा बता रहे हैं, ये निश्चय बैठना ही बाबा कहते हैं बड़ा मुश्किल है। जब ये बुद्धि में बैठे और लिख कर दें, तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए। समझेंगे? ये तो बरोबर अब ठीक है। इतना समय जो समझते आए सो गलत है, उनको तब बुद्धि में भी स्पष्टता आने लगी कि इतने समय से जो हम भक्ति मार्ग में हमें बातें बताई गई थी वो बहुत गलत थी। तो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो तो बेहद के पिता हैं। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के पिता द्वारा वर्षा मिलता है, संगम पर, और इसी समय ही मिला था, अब फिर मिल रहा है, ये लिखना है। बरोबर बाबा संगम पर ही आते हैं, आकर के ब्रह्मा कुमार कुमारी द्वारा स्वर्ग की रचना करते हैं। जब लिख कर दें तब उस पर समझा सकेंगे तुम किसके पास आए हो और क्या लेने आए हो। तब बुद्धि में स्पष्टता रहेगी तो उसको बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे। ईश्वर का रूप तो निराकार है, ईश्वर का रूप न जानने के कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। बच्चों को समझाया है वो तो बिंदी है। ये बात और किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है। आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है सितारा भृकुटी के बीच में, वो छोटी सी चीज है। तो विचार करना है किरदारधारी कौन है। इतनी छोटी आत्मा में कितना अविनाशी किरदार मूंधा हुआ है। इन बातों में जब कोई गहराई में जाए तब उनको समझाना है। जब कोई रुचि रखते गया, धीरे धीरे समझ में आते गया, तब फिर समझाते जाना है। तो तुम्हारी आत्मा कहती है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, वो सारा किरदार छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में समाया हुआ है, जो फिर उभरता है, बाहर आता है, झलकता है। इस बात से मनुष्य चकित हो जाते हैं। ये बात तो कोई समझते ही नहीं, ये बातों में पूरा मूंझने लग जाते हैं। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं, ये बना बनाया नाटक है। आत्मा में कैसे किरदार मूंधा हुआ है, ये सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। बरोबर मैं आत्मा कहती हूँ कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, ये हमारा किरदार मूंधा हुआ है। तो जो नाटक अनुसार दोहराया जाता है, ये बातें कमजोर बुद्धि वाले कभी धारण कर ना सकें। ये सिमरन करना है कि हम 84 जन्म ले किरदार निभाते हैं, शरीर धारण करते हैं। जब ये सिमरन चलता रहे तब कहें कि ये पूरा त्रिकालदर्शी है और दूसरों को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाने की भी बच्चों में हिम्मत चाहिए। अंधों की लाठी बन नींद से सुजाग करना है, नींद से जगाना है। सब गहरी नींद में सोए हुए हैं, बाबा कहते हैं हिम्मत चाहिए, क्योंकि लौकिक में भी कोई अगर सोया हुआ उसको उठाओ तो इतना जोर से गुस्सा करेगा। तो बाबा कहते हैं लौकिक ज्ञान में भी वही है, तो हिम्मत तो चाहिए। जाग सजनिया, अब नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे, प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। इनका पिता भी जरूर होंगे जो इनको सिखलाने वाले हैं। इन ब्रह्मा को तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर इन द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। ब्रह्मा शास्त्रों के सार नहीं सुनाते, तो ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते। वो कहां से सीखें? वो शास्त्र कहां सीखेंगे जो शास्त्रों का सार सुनाएंगे? उनका कोई भी पिता व गुरु होगा ना, तो प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होंगे और यहाँ ही होंगे। वो ठहरे प्रजा को रचने वाले, उनको रचयिता ज्ञान सागर ज्ञानवान नहीं कह सकते। ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। वो आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं।
इनको ज्ञान का कलश कहा जाता है। ये सारा मदार धारणा पर है। जितना धारणा में रहेंगे, जितना श्रीमत पर चलते रहेंगे, उतना आसानी से बातें समझ में आती जाएंगी। तो सुनिश्चित करो न करो, ये तुम्हारे ऊपर है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति सुनिश्चित करते हैं। सुनिश्चित करने वाले चुंबक हैं, इंश्योरेंस मैग्नेट हैं। भक्ति मार्ग में भी तो ज्ञान मार्ग में भी। जब भक्ति मार्ग में भी नाम रूप जो अलग नाम से पुकारते थे, लेकिन आते तो जो भी भक्ति का फल देते थे वो तो बाबा ही देते थे। और अब ज्ञान मार्ग में भी बाबा कहते हैं कि सुनिश्चित करने का काम तो बाबा का ही है। तो बाबा को सब आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हैं कि बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाइए। बाबा वर्षा देंगे, या तो शांति धाम या तो सुख धाम भेज देंगे। तो जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का वर्षा लेने के लिए। इसमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। तो पढ़ना भी है और फिर पढ़ाना भी है, क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो खुद की पढ़ाई अच्छी होती है, बेहतर होती है। जैसे बाबा मीठे से मीठे हैं, वैसे उनकी रचना भी मीठे से मीठी है। स्वर्ग नाम मीठा है। स्वर्ग नाम तो सब सुख में लेते रहते हैं। सुख का नाम लेंगे तो उसका सर्वोच्च हमें स्वर्ग ही मुंह पर आता है। तो कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नर्क में था, अब स्वर्ग में गया। जाता नहीं है तो भी कहते हैं, तो मान्यता तो है। अगर वो स्वर्ग में गया तो मतलब अभी नर्क में था। वो अलग बात है। बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में कोई गया नहीं है, लेकिन कहते तो है। तुमको लिखना चाहिए जरूर, नर्क में था ना, ये नर्क है। फिर उनको यहाँ मंगाने की, खिलाने की क्यों कोशिश? जब ये नर्क है और वो स्वर्ग चले ही गए तो फिर वापस इस नर्क में उनको क्यों बुलाते हैं, खिलाते हैं? पितरी बुलाते हैं ना। तो आत्मा को बुलाना ये है पितृ को बुलाना। तुम फिर सभी चित्रों के पिता को बुलाते हो। सभी आत्माओं के पिता बैठ तुमको पढ़ाते हैं। तुम कितनी गुप्त सेना हो। शिव शक्तियां, शिव तो निराकार है ना। तुम शक्तियां हो उनके बच्चे। शक्ति आत्मा में आती है। मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाते हैं, तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो। तुम्हारा है योग बल। योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा में जौहर आता है। तुम्हारे में मम्मा का ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। ज्ञान तलवार के मामले में सबसे तीखी मम्मा है। ये कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं हो रही है। लौकिक धार वाली तलवार की बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञान तलवार है। तो आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है। बाबा कहते हैं ये आत्मा को ना अपने आप में समझ में आ जाता है कि हम ज्ञान शंख ध्वनि अच्छा कर सकते हैं। हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते हैं मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकता हूँ। बाबा कहते हैं कि ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय हैं। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना। बाबा का परिचय ज्ञानवान जो होंगे, जो बच्चों में ज्ञान अच्छे से भरता जाएगा, वो बाबा का परिचय बहुत बेहतर दे पाएंगे। तो बेहद के पिता को याद करो। ये भी ज्ञान दिया ना, बाबा को याद करना है। इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है, अंदर में समझना है कि बाबा हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको वापस चलना है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भगवान वाच मन मना भव। तो जरूर वो निराकार होंगे ना। साकार कैसे कहेंगे कि मुझे याद करो? निराकार ही कहते हैं कि हे आत्माएं मुझे याद करो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा कहती हो कि जीव की आत्मा अपने बाबा को याद करो। बाबा भी आत्माओं को कहते हैं मन मना भव। तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है। देही अभिमानी होना यानी आत्म अभिमानी होना है। अच्छी तरह से अभ्यास करनी है कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। अब मुझे वापस बाबा के पास जाना है। बाबा कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो।
जो अशांति फैलाते हैं वो अपना पद भ्रष्ट करते हैं। इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है। गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव बोला भगवान। तो तुम भी उनके बच्चे भोले हो, फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाबा को याद करो तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। और कोई ऐसा सौदा दे ना सके और कोई भी ऐसा सौदा करेगा ही नहीं, तो बाबा को बहुत याद करना चाहिए। जिनसे इतना सुख मिलता है उनको ही याद करते हैं कि पतित पावन आइए। आत्मा पतित बनी है, उनको 7 शरीर भी पतित बना है। आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। वो लोग तो कह देते कि आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं सकती, परंतु नहीं, एक परमपिता परमात्मा में ही कभी खाद नहीं पड़ती, बाकी तो सब में खाद पड़नी ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। ये सब बिंदुएं धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी और कोई से दोस्ती। देह अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सेवा लेना बिल्कुल गलत है। अंजी बाबा अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस उनके अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। और अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने के लिए प्रमुख बिंदुएं जो आज की मुरली से लिए गई हैं वो है कि ज्ञान का सिमरन कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना भी है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है, जगाना है। 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ सुनिश्चित करना है, साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। ज्ञान की बातों में हमेशा मुंह पर जब भी बात हो, कभी भी बात हो, कहीं भी किसी से भी, तो उसमें ज्ञान की 2-4 बातें आ जाएं। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाबा को दे दो तो सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते हैं, अर्थात उन्नति को पाते रहते हैं। इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाबा को देकर स्वयं निष्फुरने रहो। किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ न हो, सिर्फ याद के नशे में रहो। सिर्फ मैं और मेरे बाबा, तो मैं भी कौन, ये शरीरधारी मैं नहीं, मैं आत्मा। तो बाबा के साथ सम्मिलित रहो, तो जहां बाबा है वहां सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है। बाबा अगर महसूसता में है तो फिर सफलता तो बाबा कहते हैं हुई पड़ी है। सम्मिलित रूप में हमें बाबा के साथ रहना है। करावन हार करा रहे हैं तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। बहुत धन्यवाद बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बेहद के नाटक के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। बेहद के नाटक का हर दृश्य जो है ना वो निश्चित है। तो इस बात को जब अपनी बुद्धि में रखेंगे तो निश्चिंत हो ही जाएंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जैसे यादगार के यज्ञ में आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं, यहाँ भी सदा मन मना भव मंत्र स्मृति में रहे तबहु सफल हो। तो मंत्र स्वरूप में स्थित होने वाले बनो, सिर्फ मंत्र बोलने वाले नहीं, उसकी स्थिति में स्थित हो जाना है।
कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वो सफल तब होता है जब संपूर्ण आहुति डाली जाती है। जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। तो जो कुछ भी आहुति में देना है वो संपूर्ण देना है और फिर संपूर्ण लेना है। बाबा संपूर्ण देंगे, इसलिए हमारा बुराइयों को, हमारी खराबियों को बाबा कहते हैं कि संपूर्ण दे दो, तब वहां संपूर्ण गुण मिलेंगे। धन्यवाद बाबा। ओम शांति बाबा, ओम शांति।